भारत का गूगल मैप धुंधला क्यों दिखाई देता है? अगर चंद्रमा धरती पर आ गिरे तो क्या होगा? क्या धरती खत्म हो जाएगी? और आपके हाथ की कलाई पर इस नस का होना आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो भाई वीडियो बहुत अमेजिंग है और आपने वीडियो को जरा सा भी स्किप किया तो आप इस वीडियो के मेन फैक्ट को खो दोगे। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। फैक्ट नंबर 8। दरअसल दोस्तों, गूगल मैप में बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है, जिसके कारण बहुत सारे सेंसिटिव डाटा जैसे भारत के मिलिट्री, डिफेंस सेंटर्स, हाई प्रोफाइल लोगों के घरों या दफ्तरों का मैप कोई भी कहीं से भी बड़े आसानी से एक्सेस कर सकता है। इससे हमारे देश की सुरक्षा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसा कि संसद अटैक और मुंबई बम ब्लास्ट दोनों हमलों में यह बात सामने आई थी कि आतंकियों ने गूगल मैप की मदद से उन दोनों इमारतों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में पता किया था जहां उनको हमला करना था। इसी वजह से कोई भी गूगल मैप की वजह से हमारे देश की सुरक्षा का पता ना लगा सके, इसीलिए गूगल मैप को धुंधला कर रखा है। फैक्ट नंबर 7। क्या होगा अगर हम अपने फोन को डायरेक्ट चार्ज करें? क्या फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा या फोन फट जाएगा? हमारे हर एक फोन के साथ एक पर्टिकुलर वोल्ट का चार्जर आता है। जितना वोल्ट का चार्जर होगा, फोन उतना ही फास्ट चार्ज होगा। लेकिन हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि 64 वोल्ट का चार्जर सबसे फास्टर चार्जर होता है, लेकिन हमारा स्विच बोर्ड में 200 वोल्ट जितनी बिजली चलती रहती है। अगर हमारे स्विच बोर्ड में 200 वोल्ट जितनी बिजली रहती है तो क्या होगा अगर हम अपने फोन को डायरेक्ट चार्ज करें? क्या हमारा फोन फास्ट चार्ज होगा या डायरेक्ट चार्जिंग से फोन फट जाएगा? दरअसल ऐसा नहीं होगा। ना ही फोन फास्ट चार्ज होगा और ना ही फोन फटेगा। अगर आप अपने फोन को डायरेक्ट चार्ज करोगे तो आपके फोन में चार्जिंग तो दिखाएगा, लेकिन आपका फोन चार्ज नहीं होगा। फैक्ट नंबर 6। बिल गेट्स ने क्या खूब कहा है जान लो। यदि कुछ क्षण का सुख चाहते हो तो गाने सुन लो, या फिर एक दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ, एक सप्ताह का सुख चाहते हो तो यात्रा पर चले जाओ, और 1 या 2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो। कुछ सालों का सुख चाहते हो तो धन कमा लो, लेकिन अगर पूरी जिंदगी सुख चाहते हो तो अपने काम से प्यार करो। फैक्ट नंबर 5। अगर चंद्रमा धरती पर आ गिरे तो क्या होगा? चलो जानते हैं। जिसने चंद्रमा को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है वह बहुत जीनियस माइंड है। अभिकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ वक्र पथ पर गति करता है और पृथ्वी से नहीं टकराता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल चांद को पृथ्वी से दूर रखता है। इन्हीं दोनों बल के कारण चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। मान लीजिए ये दोनों बल समाप्त हो जाते हैं तो चांद पृथ्वी से टकरा जाएगा और बहुत विध्वंसकारी परिणाम होगा। चांद के टकराते ही पृथ्वी पर भयंकर भूकंप आ जाएगा, समुद्र में सुनामी आ जाएगी, ज्वालामुखी फटने लगेगा, धूल और गैस का बादल आसमान में छा जाएगा और पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। ये एक प्रलय होगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है। फैक्ट नंबर 4। रेलवे ट्रैक के किनारे लगे बॉक्स को बेकार समझते हैं आप? वजह जानकर करेंगे शुक्रिया। आपको बता दें कि इस बॉक्स को एक्सेल काउंटर बॉक्स कहा जाता है। रेल की पटरियों के किनारे पर इन्हें 3 से 5 किलोमीटर की दूरी में लगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, साधारण सा दिखने वाला ये बॉक्स यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इस बॉक्स के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो सीधे ट्रेन की पटरी से जुड़ा होता है। एक्सेल काउंटर बॉक्स के नाम से ही साफ है कि ये एक्सेल को काउंट करता है। एक्सेल ट्रेन के 2 पहियों को जोड़कर रखता है और ये डिवाइस उसी को काउंट करता है। रेलवे इस बॉक्स के माध्यम से हर 5 किलोमीटर पर एक्सेल की गिनती करता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जितने पहियों के साथ ट्रेन स्टेशन से निकली थी आगे भी उसमें उतने ही हैं या नहीं। अगर ट्रेन की यात्रा के दौरान कोई हादसा हो जाता है और 1 या 2 डिब्बे अलग हो जाते हैं, जो ट्रेन गुजरी है उसमें कितनी पहियों की संख्या कम है, और इससे रेलवे को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि ट्रेन के डिब्बे किस जगह से अलग हुए। इससे रेलवे को हादसे के बाद जांच पड़ताल में मदद मिलती है। ट्रेन की पटरियों के ठीक बगल में लगा एक्सेल काउंटर बॉक्स ट्रेन के गुजरते वक्त उसके एक्सेल की गिनती कर लेता है। इसकी जानकारी तुरंत अगले बॉक्स को भेज देता है। अगला बॉक्स भी यही काम करता है। अगर किसी ट्रेन के एक्सेल की संख्या पहले से मैच नहीं खाती है तो आगे वाला एक्सेल काउंटर बॉक्स ट्रेन के सिग्नल को रेड कर देता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। यह बॉक्स एक्सेल काउंट के अलावा ट्रेन की गति और दिशा भी बताता है। बॉक्स को पटरी में लगे एक डिवाइस से जोड़ा जाता है। इस डिवाइस को आप सेंसर कह सकते हैं, जो ट्रेन के एक्सेल को काउंट करता है और बॉक्स तक उसकी जानकारी पहुंचाता है। फैक्ट नंबर 3। देख लो, ये है दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू। पहला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और यह भारत में स्थित है। दूसरा, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर है और यह चीन में स्थित है। तीसरा, ओशिकु डेब्युल्सु, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है और यह जापान में स्थित है। चौथा, स्टैच्यू ऑन ऑफ लिबर्टी, जिसकी ऊंचाई 93 मीटर है
और यह में अमेरिका में स्थित है। 5वां, रोडिना मैट जोवियोट, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 85 मीटर है, जो रूस में है। 6वां, क्राइस्ट द रिडीमर, इसकी ऊंचाई 39.6 है और यह ब्राजील में स्थित है। फैक्ट नंबर 2, इन लोगों से दूर रहिए, यही आपकी जिंदगी के लिए अच्छा है, जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, जो आपका इस्तेमाल करते हैं, जो आपसे झूठ बोलते हैं, जो आपको परेशानी में डालते हैं, जो आपको नकारात्मक विचार देते हैं। फैक्ट नंबर 1, कलाई पर इस नस का होना आपके बारे में क्या बताता है, जान लो। एक रिसर्च के मुताबिक जिन व्यक्तियों की कलाई पर यह नस बाहर निकलती है वह ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बुद्धिमान लोगों में यह चीज पाई गई है। और जिन व्यक्तियों की यह नस बाहर नहीं निकलती वह ज्यादा इमोशनल व्यक्ति होते हैं। क्या कलाई मोड़ते समय आपके हाथ में भी यह नस दिखती है? कमेंट करके बताना। तो अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, ताकि आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना कर पाए।